ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में अचौर्य अनुव्रत कैसा होता है ये अपन देख रहे थे। ये 57वां श्लोक अपना हो गया। चोरी किसको कहा और अचौर्य किसे कहा। उसमें भी अचौर्य अनुव्रत का जो धारी होता है वो किस तरह से अपनी वृत्ति सुधारता है, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आता है, ये भी अपन ने देखा। कार्तिकेय प्रेक्षाकार तो गजब की बात बताते हैं कि भाई थोड़े ही लाभ में संतुष्ट होता है, ये एक बहुत बड़ा गुण है। थोड़े लाभ में संतुष्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। इसकी वजह से इसका अचौर्य पलता है, क्योंकि जहां पे ज्यादा लाभ की वांछा होगी वहां पे निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करे। वहां चोरी का भाव पनपेगा ही पनपेगा। ऐसी विपरीतता वहां खड़ी होती है। तो ये अपन ने देखा है ना, स्थूल चोरी का त्याग इसको कहा गया। अधिक की लालसा नहीं करता, थोड़ा ही लाभ हो तो भी संतोष ही रखता है, ठगता तो है ही नहीं किसी को। अल्प मूल्य की वस्तु बहुमूल्य में मतलब आ, जिसको अपन कहें कि बिल्कुल अनीति पूर्वक बेच रहा है ऐसा भी नहीं करता। और बहुत मूल्य की वस्तु किसी को ठग कर बेवकूफ बनाकर अल्प मूल्य में नहीं देता। जो एक वाजिब दाम है उसका, वो वाजिब दाम के हिसाब से वाजिब कीमत के हिसाब से काम करता है। व्यापार आदि के संबंध की ये बात थी। चलिए श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर इसके अतिचार देखते हैं। तरेपन। संकल्पाकृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणम् निपुणा छेदन बंधन पीडन मतिभारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पञ्च स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादभैरमणम् परिवादरहोऽभ्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् न हरति यन्न च दत्ते तदकृश्चौर्यादुपारमणम्। अब अचौर्य नाम के अणुव्रत के पांच अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। अब पांच अतिचार यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि अतिचारों को अगर नहीं जाने, अतिचारों को नहीं समझे तो कहीं पर भी दोष लगाए और दोषपूर्ण वृत्ति होगी तो इसके जो व्रत हैं वो व्रत भी खंडित हो ही जाएंगे। इसलिए अतिचारों को जानना जरूरी है। देखते हैं। चौर प्रयोग चोरा अर्थादान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते ये व्यतीपाता। चौर प्रयोग चौरा अर्थादान विलोप सदृश सन्मिश्रा हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यतीपाता। देखो क्या कह रहे हैं। चौर प्रयोग, चोरी का प्रयोग करना, क्या मतलब कि स्वयं चोरी नहीं कर रहा है, चोर का प्रयोग कर रहा है, मतलब चोरी करवा रहा है। सीधे शब्दों में कहें किसी दूसरे को चोरी के लिए प्रेरणा देता है या दूसरे से चोरी करवाता है,
वो हुआ चोर प्रयोग, चोर का प्रयोग। चोरी का प्रयोग नहीं, चोर का प्रयोग, वो चोर प्रयोग। चोर अर्थ आदान, जो चुराई हुई वस्तु है, ऐसे अर्थ, ऐसे पदार्थ का आदान यानी ग्रहण कर। चोरी का माल खरीदना, सस्ता मिलता है ना लोगों को तो हाँ ले लो, क्या दिक्कत है अपने को, ऐसा सोचते हैं। चोर बाजार से लेकर के आते हैं। बड़े शहरों के तो चोर बाजार प्रसिद्ध होते हैं, बम्बई के, दिल्ली के। चोरी का प्रयोग मतलब न तो चोर का प्रयोग करना, न चोर से कोई वस्तु खरीदना। मालूम पड़ जाए कि ये चोरी करता है तो उससे लेना भी नहीं। क्या? चोरार्थादान का मतलब चोरी का माल खरीदना। जो चोरी का माल हो या जो चोर हो, उससे कोई भी वस्तु खरीदना तो चोरार्थादान। विलोप, विलोप का क्या मतलब? कि राज्य की जो आज्ञा हो, राज्य की आज्ञा मतलब यूं समझ लो कि कहीं पर कोई काम मना हो, है ना, वो उस राष्ट्र के नियमों के खिलाफ हो, ऐसा कार्य करना वो कहलाता है विलोप। आज्ञा का विलोप उसको बोलते हैं विलोप। विलोप माने गायब कर देना, उसको नष्ट करना, उसको नहीं मानना। जैसे मान लो, ऐसा सुनते हैं गुजरात में शराब बंदी है ना, गुजरात में शराब बंदी है लेकिन जब चाहो तब मिल जाती है, ऐसा बताते हैं बहुत से लोग। क्या? तो शराब बंदी है, उसके बावजूद भी वह चलन में है। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो विलोप कर रहे हैं, उसका व्यापार कर। कोई काम कहीं पे मना हो, जैसे हमारे इधर क्या, ये एरिया जैसे हमारे पास में भवानी मंडी है, वो अफीम का बहुत बड़ा केंद्र है। अफीम और संतरे, ये दोनों चीजें बहुत होती हैं। संतरे की तो कोई बात नहीं, लेकिन अफीम, जो वो अफीम के तो शायद सरकारी कुछ लाइसेंस वगैरह होते हैं, उसके बिना ना उगा सकता है, ना बेच सकता है, ना कुछ ऐसा कर सकता है। और बहुत से लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, वो उसकी खेती भी करते हैं बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के बेच भी देते हैं, कोई खरीद भी लेता है। तो ये सारा विलोप कहलाता है। माने जो राज्य विरुद्ध कार्य हो, राष्ट्र विरुद्ध कार्य, और भी लगा सकते हैं। ये तरह तरह की वो जो होती है, क्या बोलते हैं, नशे की चीजें होती है ना, अफीम, तो ये अफीम से ध्यान आ गई ये बात। वो चरस गांजा वगैरह और जो भी होता है, वो चीजें बहुत से लोग खरीद बिक्री करते हैं, चोरी छुपे करते हैं। तो जिस कार्य की मना हो, जिस उद्योग की मना हो, वो उद्योग का चलन वो है विलोप। कुल मिला के राज्य आज्ञा भंग कर, सीधे शब्दों में कहें तो राजाज्ञा भंग करना, उसका नाम है विलोप। सदृश सन्मिश्रा, सदृश सन्मिश्र का क्या मतलब? इसको तत्वार सूत्र में किया कहा प्रतिरूपक व्यवहार। क्या मतलब? प्रतिरूपक से समझ में आ गया होगा, मिलती जुलती चीजों को आपस में मिला देता। होता है, पहले तो बहुत करते थे, किराने के व्यापारी होते हैं, जैसे अब दाल है तो दाल में कंकड़ मिला दिए हैं, चावल में सफेद कंकड़, उड़द की दाल में काले कंकड़ हैं, और क्या बोलते हैं, मतलब तरह तरह की इस तरह की चीजें होती हैं। मिर्ची है, लाल मिर्ची का पाउडर बेच रहा है तो उसमें पता नहीं कुछ कुछ ईंट वगैरह का बुरादा बारीक करके और वो मिला दे, कुछ भी कर। वो काली मिर्ची में पपीते के बीज होता है ना, इस तरह की चीजें होती है खूब। तो ये कहलाता है सदृश सन्मिश्रा। ये तो चलो पुराने जमाने की बात हो गई, अभी भी कुछ करते हो तो करते हो। दूध में पानी मिला देना, अरे नकली ही दूध तैयार कर देते हैं, नकली दूध करते हैं ना तैयार, नकली घी। ये मिलावट नहीं है, ये तो एक तरह से उसका क्या कहें अपन, ये विलोप समझना। ये तो बिल्कुल विलोप हो गया, क्योंकि जो नकली बनाया गया वो यूरिया वगैरह और उससे बना देते हैं वो, नकली दूध, नकली घी है, वो चीजें चल पड़ती हैं। मावा खूब बिकता है नकली, ऐसा बताते हैं। ये इस साइड में रतलाम और इस साइड तो बहुत पकड़ा है पहले भी, वहां पे खूब बिकता है, नकली मावे की फैक्ट्रियां हैं। नकली मावा, नकली घी, नकली दूध, ये मिलावट नहीं है, ये तो नकली ही बना दिया। मिलावट तो असली में नकली की होती है, वो तो पूरा ही नकली है, जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, राज्य विरुद्ध कार्य भी है, और तीव्र हिंसा का पाप भी है। क्यों? क्योंकि उसको परवाह ही नहीं कि सामने वाले का क्या होगा, उसका स्वास्थ्य बनेगा या बिगड़ेगा। ज्यादातर होटलों में यही होता है, होटलों में यही होता है। क्या? आपको वो कोई फेंकेगा थोड़े ना, आज जो उसकी सब्जियां वगैरह बच गई हैं वो फेंक देगा क्या? वो फेंकता नहीं, वो अगले दिन काम आ जाएगी, थोड़ा बहुत नया मसाला डाला, सब्जी थोड़ी बहुत नहीं डाली, और
सब उसके अंदर मिला मिलू कर, और लोगों को लगता है क्या स्वाद आ रहा है? तो बासी बासी का ही स्वाद भाने लग गए, ताजी चीजें भाती ही नहीं उसको, बताओ। समझ में आ रही है बात? तो ये सदृश सन्मिश्रा, सदृश, सदृश तो समझते हैं, एक जैसी मिलती हुई चीजों को मिलान कर देना। हाँ सही बात है, नकली माल ऐसा बनाते हैं असली को भी पीछे छोड़ दे, पता ही नहीं कर सके। पहली बात तो सामान्य जीव को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये मिलावट है कि क्या है, क्योंकि किसके पास वो सब चीजें हैं, वो तकनीक किसके पास है, वो केमिकल किसके पास है जो वो पता चल कर लेवे कि इसमें ये केमिकल डालो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कौन मिला, मतलब कौन उसकी परीक्षा करने जाए? भैया सीधा सा है, बाजार का बना हुआ खाना ही नहीं, बाजार का पिसा हुआ लाना ही नहीं, तो आप नकली माल से बच जाओगे। कितनी सीधी सी बात है, नकली माल से आसानी से बच जाए। अब एक दूसरे तरह की मिलावट होती है, मिलावट क्या होती है? नकली माल, ब्रांडिंग। जो ब्रांड होता है उस ब्रांड का जो लोगो होता है उससे मिलता जुलता वो लोगो बना करके और बेवकूफ बना देते हैं। ये विदेशी कंपनियों के कपड़े आते हैं ना, अब वो अपने यहाँ तो बहुत है नकल मारने वाले, जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, तरह तरह के उत्पाद उनके चलते हैं, उनमें उनसे मिलता जुलता वो वैसा ही डिजाइन बना देंगे, वैसी फोटो बना देंगे या कुछ कर देंगे। और आजकल एक और चलन, वो फर्स्ट कॉपी, क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल नहीं लेकिन फर्स्ट कॉपी है। और फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट कॉपी लोगों को लगता है कि हाँ बढ़िया है। हाँ, वो दिया करने का घी और खाने का घी, इससे ही पता चलता है कि वो असली घी है ही नहीं। हाँ, और मिलावट करने वाला तो कहीं पे भी मिलावट करता है। तो सदृश सन्मिश्रा, देखो कपड़े वपड़े में या दूसरे काम में तो जो मिलावट कर रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है, वहां दोषी वो है ना? लेकिन भोजन आदि की जो सामग्री है उसमें मिलावट करने वाला वो दोषी होने के साथ साथ वहां तीव्र हिंसा का पाप भी है। क्या? क्योंकि सामने वाले का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बीमार पड़ेगा। कपड़े में तो कोई बीमारी नहीं होगी, एक यही होगा कि वो असली ब्रांड नहीं होके नकली ब्रांड पकड़ा दी, तो उससे कोई उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन ये खाने पीने की चीजों में जो मिलावट करता है वो तो महापापी है, उसको परवाह नहीं है। आपको पता है जो भी होटल वाले रहते हैं कभी उस होटल का खाना खुद नहीं खाते, उनको मालूम है कि हमने क्या क्या खिलाया है दूसरों को। उनका टिफिन बाहर खुद के घर से आएगा, बोलो, या वो दूसरी जगह जाकर के खाएगा। अब इसमें सबसे खतरनाक कौन? खाने पीने की छोड़ो, दवाइयाँ, नकली दवाओं का भी बहुत कारोबार चलता है और बहुत पर्दाफाश भी होता है, अखबारों में भी आती है। ये नकली दवाइयाँ, दवाइयों में मिलावट, मिलावट अथवा नकली बना देना, ये सबसे खतरनाक काम। वो खाने से भी ज्यादा खतरनाक। खाने में भी स्वास्थ्य तो बिगड़ता है, पर वो एकदम से ऐसा नहीं बिगड़ेगा। और ये दवाइयाँ, ये ऐसी कि असर तो करेंगी नहीं, उल्टे इसके पता नहीं क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, मर जाएंगे लोग बाग ले, मर जाते हैं। खूब ऐसे प्रसंग आपने सुने होंगे क्या, वो नकली दवाई की वजह से वो रिएक्शन होके मर गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता नहीं। तो सदृश सन्मिश्र स्पष्ट है ना? ये तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं, दुनियादारी में सभी समझता है। सदृश सन्मिश्र का क्या मतलब? कि मिलती जुलती चीज की मिलावट कर देना, वो सदृश सन्मिश्र। हीनाधिक विनिमानम, विनिमान बोलते हैं तोल को, माप तोल। हीन अधिक, कि लेने में बांट बड़ा भारी रखना और देने में हल्का वाला रख, लेने का बांट अलग और देने का बांट अलग। बांट समझते हैं ना, तोल कांटा वगैरह जो होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक चलता है उसमें भी गड़बड़ कर लेते हैं लोग, उसके भी तरीके होते हैं, उसमें भी अंतर आ ही जाता है। इधर तोलो तो अलग और उधर तोलो तो अलग, ये तोल में अंतर पड़ जाता है, सेटिंग कर लेते हैं उसके अंदर। हर जगह है हीनाधिक विनिमान। तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप वाले वो झटका मार मार के आपको कम तेल देते हैं, आया समझ में? होता है ना? तो ऐसे हर चीज में समझना, हीनाधिक विनिमान, ये अतिचार है। अतिचार का मतलब मामूली बात नहीं है, अतिचार का मतलब चोरी ही है। अचौर्य के अतिचार का क्या मतलब? अचौर्य के अतिचार का मतलब चोरी, है ना? सत्य के अतिचार का मतलब असत्य, अहिंसा के अतिचार का मतलब हिंसा। ठीक है? उसके जीवन में, जो गृहस्थ जीव है, उसके जीवन में ये चीजें चलती है, ये बात तो बिल्कुल भी मत लेना ऐसी चीजें नहीं चलेंगी।
ये अतिचारों को भूल चूक में हुई क्रिया समझना। बारंबार ये क्रिया करता और सोचता होगी ये तो अतिचार है, अतिचार है तो अनाचार हो जाएगा। ये बात शुरू में भी की थी अपन ने जब ये प्रकरण चालू हुआ था। अतिचार को दोष के रूप में देखेगा तो बचेगा, लेकिन अतिचार को कि ये तो चलता है, ये तो अपने जीवन में तो चलता, अनाचार थोड़ी ना हो गया, ऐसा सोचे तो समझना अनाचार ही हो गया। क्योंकि अतिचार मजबूरी में होता है, भूल चूक में होता है। हाँ, कदाचित मान्य तो नहीं है, देखो कदाचित और क्वचित मान्य नहीं समझना इसको। कदाचित और क्वचित होता है, लेकिन उसको ये दोष बुद्धि के रूप में देखता है, ये दोष समझता है उसको, है ना? स्वीकार नहीं करता, दोष हुआ है प्रायश्चित भी लेता और आगे ना करने की प्रतिज्ञा भी होती। ऐसी बात इसके अंदर होती, ऐसा समझना चाहिए। क्या कहा, इनाधिक विनिमानम पंच अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का क्या मतलब, अचौर्य। स्तेय मतलब चौर्य, चोरी। स्तेन बोलते हैं चोर को, स्तेय बोलते हैं चोरी को, और अस्तेय बोलते हैं अचौर्य। तो पंच अस्तेय, पंच अस्तेय यानी कि पांच अस्तेय में व्यतिपात है। व्यतिपात का वही अर्थ अतिचार। व्यतिपात बोलो, पहले अपन ने दो एक श्लोक पहले व्यतिक्रम शब्द भी देखा, आया समझ। तो ऐसा समझना चाहिए, ये सब अतिचार, ठीक है ना। बोलो। ये जो है ना, जो चोर प्रयोग चोरा, फिर उसके बाद चोरा करके इतना गैप लिया है ना। एक साथ बोलेंगे तब गैप नहीं आएगा। चोर प्रयोग चोरार्थादान, ऐसा, चोरार्थादान ले लो। गैप तो क्या, वो युति है ना वहां पर, अपन तोड़ के बोलते हैं उसको, इस वजह से ऐसा लिया। तोड़ के बोल रहे तब चोरा बोल चोरार्थादान, रहे हैं, चोर बोल रहे हैं। चोर अर्थ आदान, ये तीन शब्द मिले तो बना चोरार्थादान। चोर, चोर की वस्तु या चोर जो वस्तु लाया है उसको वो कहेंगे अपन चोरार्थ। और उस चोरार्थ का आदान यानी कि ग्रहण करना, है ना। आदान माने ग्रहण करना। तो चोर के हम्म। द्वारा दी हुई वस्तु को या चोर से खरीद करके उस वस्तु को ग्रहण करना, वो चोरार्थ आदान, ठीक है ना। वो तो श्लोक रहता है, श्लोक को वहीं से तोड़ना पड़ता है, आर्य छंद है। तो वहां युति है इसलिए अपन वहां ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो कंटिन्यू बोलो तो रुकने की जरूरत नहीं। चोर प्रयोग चोरार्थादान विलोप सदृश सन्मिश्रा, ऐसे बोले, ठीक है ना। ऐसा है, सरल है, श्लोक भी सरल है और ये बात समझ में आने जैसी भी है। चलिए ढूंढारी से पढ़ते हैं इसका अर्थ और भावार्थ। हाँ, ऊपर से चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, अर्थ तो पांचवी से चालू। अचौर्य नाम अणुव्रत के ए पंच अतिचार हैं। अचौर्य नाम जो अणुव्रत है उसके पांच अतिचार हैं। आप तो चोरी नहीं करे, पर परंतु अन्य को प्रेरणा करे तथा चोरी करने का प्रयोग उपाय बतावे, सो चोर प्रयोग नाम अतिचार है। पहले पढ़ लेते हैं पूरा फिर चर्चा करते हैं। और हर चोर का लियाया धन को ग्रहण करना, सो चोरार्थादान नाम दूसरा अतिचार। और उचित न्यायते अन्य रीति ग्रहण करना अथवा राजा की आज्ञा सु जाका निषेध होए तिस कार्य का करना, सो विलोप नामा अतिचार। और बहुत मोल की वस्तु में अल्प मोल का वस्तु मिलाए चला देना, सो सदृश सन्मिश्र नाम अतिचार है। जैसे घृत में तेल मिलाए देना, शुद्ध सुवर्ण में कृत्रिम सुवर्ण मिलाए देना, सो सदृश सन्मिश्र। बहुरी देने के बाट ताकड़ी घाटी प्रमाण राखना, लेने को बधती राखना, सो हीनाधिक मानोन्मान नाम अतिचार है। ऐसे स्थूल चोरी का त्याग नाम अणुव्रत के
पंच अतिचार त्यागने योग्य हैं। इस चोरी समान जगत में अपराध नहीं है। समस्त उच्चता, कुल, क्रम, धर्म विनाश करने वाली, समस्त प्रतीति बड़ापना का विध्वंस करने वाली है। और चोरी का धन हु वेश्या सेवन में, पर स्त्री में, व्यसननी में, अभक्ष में खर्च होए है। वह अन्य किसी में रह जाए है, संतोष नहीं आवे है, क्लेशित ही रहे है। और प्रकट होए तो चोर को राजा तीव्र दंड दे है, समस्त लोक मारे है। हस्त, नासिका, नासिका का छेदन, सर्वस्व हरण आदि दंड यहाँ ही प्राप्त होए है। परलोक में नरकादि कुयोनिनि में परिभ्रमण होए है। अब स्थूल ब्रह्मचर्य नामा अणुव्रत का स्वरूप कहने को सूत्र कहे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। आप स्वयं तो चोरी नहीं करता, किंतु दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता है। देखो परिप्रेक्ष्य बदल चुका है ना। समाज भी बदल गया, समाज के तौर तरीके भी बदल गए। ऑनलाइन का जमाना है ना, तो ठग विद्या ऑनलाइन भी बताई जाती है। ऐसा कर लो, यूं कर लो, है, ऐसा कर लोगे तो तुमको ये लाभ रहेगा। बहुत से इस तरह की बातें बताते हैं एक दूसरे को। क्या? अब कोई इसमें कह सकता है, हाँ ये भी है, दूसरे की रचना को अपने नाम से प्रकाशित कर देना, ये भी तो चोरी है। ऐसा होता है कई बार। बहुत पहले कोई पुस्तक छपी हो और जो चलन में नहीं, और मुझे उसमें कुछ कविताएं मिली, उन कविताओं को मैंने अपने नाम से प्रकाशित कर दी। बोलो, ये है कि नहीं? ये चोरी है। या दूसरे को ऐसा बता देना कि कोई बात नहीं, ऐसा कर लो। देखो हम लोग जब पीएचडी करते थे, तो अधिकांश की, आज की प्रवृत्ति बता रहा हूं मैं, यूनिवर्सिटियों में अधिकांश पीएचडी स्कॉलर आपको इस तरह के मिलेंगे। 10 किताबें ली, 4-5 इस पेज से, 4-5 ये इस वाली किताब के पेज, 4-5 पेज इस किताब से, 4-5 पेज इस किताब से, और मिला करके हो गया काम। ये होगी पीएचडी। बहुत से मिलेंगे 5-5 6-6 महीने में पीएचडी करके फ्री। ये गजब हो गया। उनको तो नाम लगाना अपना आगे डॉक्टर, क्या डॉक्टर लगाना है आगे, तो वो डॉक्टरेट चाहिए ना, बस उनको उससे मतलब है। कैसे आ रहा है वो देखते ही नहीं है कि इसमें हम कितनी अनीति कर रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह सब होशियार रहते हैं, वो पकड़ लेते हैं एक बार कि ये इसकी लाइनें हैं या मारी हुई, इसने चुराई हुई लाइनें लिखी हैं या खुद की लाइनें हैं, ये खुद ने खोजबीन करी है या कहीं और से उठा करके लाया, सब पता पड़ जाता है। हाँ ये अलग बात है कि उनका खुद का कुछ ऐसा प्रयोजन उससे सिद्ध होता हो, तो फिर वो उस विषय में मौन धारण करते हैं, वही विधि बता देते हैं। एक काम करो, ये उठाओ और इसमें से एक काम करो। एक चीज और, अब इसमें आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ऐसा प्रश्न आ सकता है, टैक्स प्लानिंग बताई जाती है, टैक्स प्लानिंग है, सीए होता है या जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, वो आपको बताता है कि इस तरह से आप टैक्स की प्लानिंग करो, इस तरह से आप करो तो आपके बहुत बचत होगी, आपका ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें चोरी है या नहीं? देखो, वो सरकारी नियम कायदों के अनुरूप बताता है, उसमें चोरी नहीं। सरकारी नियम कायदों से बताता है, वो चोरी नहीं। क्यों? कि वो बता रहा है इस तरह से आप करोगे तो इतना टैक्स बचेगा। किस तरह से करोगे? उसमें कोई वो अनीति नहीं बता रहा, वो बता रहा है सरकार की ये योजना है, आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इसमें डाल दोगे तो इसकी आपकी इनकम वो माफ कर दी जाएगी, या इतनी इनकम से छूट आपको मिल जाएगी। तो वो सरकारी योजना ही बता रहा, माने सरकार की तरफ से ही वो टैक्स प्लानिंग की वो विधियां बताई गई है, तो वो चोरी नहीं है, ध्यान रखना। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि उसमें भी चोरी होगी, चोरी नहीं है उसका। हाँ, वहां पे जो समझ लो इनकम जितनी होती हो उतना टैक्स नहीं भरता हो, या छुपाता हो, या कुछ ऐसा काम करता हो, वहां फिर भी चोरी की संभावना बनती। लेकिन फिर कहता हूँ, ये फाइनेंस का जो काम है ना, इसमें बहुत दांव पेच बहुत है। सामने वाले का क्या विचार है वो भी देखना पड़ता है। सामने वाला, जैसे बहुत सी बार इस तरह का विचार भी होता है लोगों का, क्या कि हम तो देने को तैयार हैं, लेकिन ये सरकार तो कत्ल खानों में लगा देती है वो पैसे, ये तो उसमें लगा देती है दूसरी दूसरी चीजों में। हम्म? मत्स्य पालन में, मुर्गी पालन में इनको सब्सिडी देती है हमारे टैक्स से। तो नहीं, तो वहां पे वो अभिप्राय बदल गया, वो वहां पे चोरी करने का भाव नहीं रहा।
ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरह से बचाओ या इस तरह से वो करो, मैं बता रहा हूँ इस तरह की सोच भी होती है। अपने साथ धर्मियों की किसी किसी की इस तरह की सोच भी होती है, तो उसको आप पूरी तरह से चोरी का दोष नहीं लगा सकते। वहां भाव कैसा है कि ये खोटी जगह में पैसा नहीं, ऐसा उसका भाव रहता है। और भी कई चीजें हैं, दाव पेच बहुत है उसमें, है ना। ये विलोप नाम का जो है ना, विलोप में राजाज्ञा का भंग करना, ऐसी जो बात आई, तो उसमें एक चीज और चलती है कि पहले वो राज्य होता था राजा का, और राजा नीतिवान न्याय नीतिवान होता था। अब कई बार कुछ ऐसी नीतियां सरकार की तरफ से आती हैं जो बिल्कुल धर्म विरुद्ध होती है। जैसे थोड़े समय पहले एक बहुत हंगामा चला था स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर, कि मुनिराज जो जंगल में शौच आदि के लिए जाते हैं, हाँ, तो अब वो वहां जंगल में नहीं जा सकते, खुले में नहीं जा सकते। चला था हंगामा, है ध्यान आप लोगों को? इस तरह की बातें खूब हुई थी। अब बोलो उसके लिए क्या कहा है? क्या वो विलोप कर रहे हैं? राजाज्ञा तो ये है कि कमोड में जाओ आप खुले में मत जाओ। तो क्या मुनिराज कमोड का प्रयोग करने लग जाए? तो वो विलोप नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना भाई। राजाज्ञा के पहले धर्माज्ञा समझना। धर्म विरुद्ध कार्य अगर हो तो उसमें वो आज्ञा नहीं माननी, क्योंकि राजाज्ञा राजा की होती थी, वो न्याय नीतिवान होता था, राजा का स्वरूप दिया है, उस हिसाब से राजा हो तो वो न्याय नीतिवान, क्या बोलते हैं, न्याय नीतिवान होकर के अगर वो चलता है तो उसको राजाज्ञा कहा जाता है। हर चीज में वो नहीं लगे, वो देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये निर्णय सीधे सीधे नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हुंडा और सर्पिणी काल है, घटता हुआ धर्म का प्रभाव है, पाप की प्रवृत्ति बढ़ती हुई है। तो कल से कोई सरकार बिल्कुल ऐसी विरुद्ध ही आ जाए, धर्म का नाश भी तो सरकार के द्वारा ही होगा ना। भोजन के पहले ग्रास पर ही टैक्स लगा दिया जाएगा, बोलो, तो फिर क्या कहा जाए उसको? वो राजाज्ञा? वो राजाज्ञा नहीं। राजाज्ञा के लिए राजा का उचित होना भी जरूरी है ना, ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सरकार विरुद्ध हो जाओ या सरकार की नीति से विरुद्ध चलो, मैं तो ये बता रहा हूं कि उसमें क्या चीज धर्म विरुद्ध होती है तो उसमें साथ नहीं देना, इतनी सी बात। धर्म विरुद्ध कार्य में किसी भी तरह से साथ नहीं देना, ये आशय रहना चाहिए, है ना। बाकी तो जो एक नियम है ही सही कि भाई सरकार सारे काम करती है तो उसको भी पैसा चाहिए और उसके लिए भी है, तो वो न्याय नीति से जो बनता है, न्याय नीति के अनुसार वो होना चाहिए। उसमें न्याय नीति के अलावा एक दूसरी बात और भी, अपनी टेंशन। क्योंकि आप भले किसी भी अभिप्राय से अगर टैक्स बचाने की सोचते हो, है ना, लेकिन आपके दिमाग में एक वो खटका बना ही रहता है। क्या? अरे ये इनको पता चलेगी तो छोड़ेंगे नहीं, परेशान कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो जहां आपके माथे पे टेंशन आए वहां धर्म नहीं साध सकते। तो वो भी एक बात, मतलब ये तीन चार एंगल से अपने को विचार करना चाहिए। मैं यहाँ निष्कर्ष नहीं बता रहा हूँ, ये हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है और हर एक के नियम कायदे अलग अलग होते हैं। हर एक व्यापारी पर लगने वाले नियम कायदे भी अलग अलग होते हैं। तो अपने हिसाब से खुद की परिस्थिति देख करके उचित निर्णय लेना चाहिए, ऐसा आशा है। तो ये समझ में आया, स्वयं तो चोरी नहीं करता, दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता, ऐसे ऐसे व्यापार बता देता है कि ऐसा कर लें। युवा लोग आपस में बहुत बात बताते हैं इस तरह का, अरे ये वाली साइट है ना, ये वाली वेबसाइट पे इस तरह से करोगे तो इसमें ये छूट मिल जाएगी, इस कंपनी को पता नहीं चल रहा है। वो उनको ठगने की योजना बताई कि हमने किसी की ठगी थोड़ा की है, किसी का पैसा थोड़े ना लूटा है, ये तो इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, अपन उसका फायदा उठा रहे हैं। अरे फायदा क्या उठा रहे हो भैया, ये चोरी का ही प्रयोग। दूसरे को ऐसी सलाह देना वो चोरी का प्रयोग। आप स्वयं तो चोरी नहीं करता, किंतु दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता है, तथा चोरी करने के उपाय बतलाता है, रास्ते बताता है। क्या? ये वाला क्रेडिट कार्ड लगाना और ये लगा के फिर ऐसा करना, हाथों हाथ हटा लेना, फिर नहीं तो तुम्हारा पैसा लगा, वो पैसा नहीं लगेगा, इसमें बच जाओगे, और है इतनी देर का वो टाइम पीरियड रहता है उसमें। बोलो, दूसरों को ऐसी विद्या सिखाना, हैकिंग हैकिंग करो, दूसरों को हैकिंग करने की प्रेरणा देना, ये क्या है? आज के जमाने में तो यही चलता है, अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, और जाने क्या क्या बातें होती हैं।
वो चोर प्रयोग नाम का अतिचार। आजकल एआई का जमाना है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपका फोटो और वो कहीं और लगा दें, आपकी आवाज किसी और से सेट कर दें, खुद नहीं करे दूसरे को कराने लग जाए। ये क्या है, ये चोर प्रयोग ही तो है। बहुत संभल करके रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। चोर से चोरी करके लाए धन को लेना वो चोरार्थादान, ये खूब होता है। हाँ, इस पर चर्चा भी कर ली अपन ने, आप सब समझते हैं अरे कई बार क्या होता है, कोई ज्यादा कीमती सामान ना भी हो, कई बार आपके गांव या शहर में इस तरह के ट्रक या ट्रैक्टर लेकर के सामान भर कर लेके आ जाएंगे और बहुत सस्ता बेचेंगे, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। समझ लो काजू दाग बादाम ही हो, ये 200 रुपए किलो बादाम, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो में बेच रहे हैं। तो ये 200 रुपए किलो कहाँ से आएगी, कौन सी बादाम आ गई जो 200 रुपए किलो है? हाँ? बोलो। तो मालूम चले वो चोरी का है, करी होगी, इसने करी चोरी, हमने थोड़ा करी, हम तो बस खरीद रहे हैं इससे। कि भैया तू चोर का साथ देता है, ये चोरी ही है ना। चोरार्थ था, नहीं लेना कभी भी ऐसा। अरे लेकिन इतनी सस्ती मिल रही है ना, क्यों नहीं ले। ये सस्ता महंगा क्या होता है बताओ, क्या होता है सस्ता और महंगा। अभी अपन ने कार्तिक अनुप्रेक्षा देखी थी ना, बहुमूल्यम वत्थुम अल्प मूल्येन नये गृह्णाति। बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में भी नहीं दे लेता है। क्यों नहीं लेता, ये लोभ घटा हुआ है इसका, लोभ तीव्र नहीं है। दूसरी बात, कि जहां पे वाजिब कीमत से बहुत कम में दे रहा है, तो या तो बहुत बड़ी मजबूरी में है वो, या चोरी करके आया। चोरी करके आया तो चोरार्थ दान तो हम तो लेंगे नहीं, चोरी का माल बिल्कुल नहीं लेंगे। उचित न्याय की रीति छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण करना तथा राजा की आज्ञा से जिस कार्य को करने का निषेध हो उस कार्य को करके धन ग्रहण करना, वो विलोप नाम का। देखो दो बातें ली विलोप में, एक तो राजा आज्ञा का उल्लंघन करके कार्य किया, उससे पैसा कमाया, वो भी विलोप। दूसरी बात बहुत अच्छी ली, न्याय की रीति छोड़, उचित न्याय की रीति छोड़कर अन्य रीति से धन ग्रहण। जो सही रीति है, सही न्याय नीति है, उसको छोड़ करके अनीति पूर्वक या खोटी रीति से धन ग्रहण करना, वो अ, विलोप नाम का विचार। ठीक है। बहुत मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर चला देना, वो सदृश सन्मिश्र नाम का अतिचार। ये स्पष्ट है यहाँ पे, कर ही ली बात अपन। घी में तेल मिला दिया, सोने में कृत्रिम सोना मिला दिया, ये खूब होता है। ये ऐसी मिलावट तो खूब होती है। ये सर्राफा का काम जो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं क्या, कि वो उसमें कितनी खोट है। वो बोलता है कि ये 92 टच की, 92% होती 70 भी नहीं क्या, 70% भी नहीं निकले और वो 92% बोल करके बेचता है। हाँ। अच्छा, और कहते ही है ना कि पैसा इतने का लेंगे, 100 का पैसा लेंगे, 92 रिटर्न। हाँ, बिजली चोरी, बिजली चोरी भी है। इसको तो भूल ही गए थे, क्योंकि ये बहुत होता है। आश्चर्य तो तब होता है जब अच्छे अच्छे स्वाध्यायी जैनियों के घर में अपने को बिजली चोरी होती हुई दिखाई दे। मंदिर में बिजली चोरी, बताओ, मंदिर का मैटर। हाँ, वैसे आजकल हॉलमार्क जरूरी कर दिया है गवर्नमेंट, फिर भी चल ही रहा है, पीठ पीछे तो छोटा मोटा चलता ही रहता है। भरतपुर और उसके आसपास का कुछ एरिया है, वो वो इसीलिए प्रसिद्ध है। वहां असली सोना आता ही नहीं है, वहां नकली बेचते हैं वो बना बना के। अब तो क्या पता अब उनकी क्या स्थिति है, वो मालूम नहीं। लेकिन इस तरह की बात सुनी थी पहले, भरतपुर के आसपास इस तरह के कुछ गांव और वो हैं, वहां पे आप गए और सोना खरीद के लाए तो समझ लेना 100% नकली सोना खरीद कर, ऐसा बना बना के बेच दे। हाँ, ये भी है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और वो सब चीजें हैं, ये भी इसमें आती है, तो विचार करना चाहिए। वायरस बग वगैरह ये जो चीजें हैं, ये तो चोर प्रयोग में आएगा क्या, ये चोर का प्रयोग किया। वायरस होता है ना, डाल देते हैं किसी के कंप्यूटर में, है? कोई बग डाल दिया किसी सॉफ्टवेयर में, अब उसका वो सारा कर लेता है। तो खूब है इस तरह की चीज। बहुत मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की मिलाकर चला देना, वह सदृश सन्मिश्र नाम का अतिचार, उसको सदृश सन्मिश्र कहते हैं। ऐसे ही एक और चीज है,
कॉपीराइट बहुत सी चीजों पे वो आर या सी ऐसा बना रहता है। आर माने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, उसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे सी लगा रहता है और गोला बना रहता है, वो कॉपीराइट है। कॉपीराइट माने एकाधिकार है उसका। और कॉपीराइट कानून भी है हालांकि अलग अलग। अब किसी चीज पर किसी का कॉपीराइट हो, उसका एकाधिकार हो, तो उसकी आज्ञा लिए बिना आप प्रकाशन नहीं कर सकते, है ना। अब इसमें एक दूसरी समस्या बताता हूँ। लौकिक वस्तुओं की बात तो जाने दो, वो तो करना ही नहीं। कुछ मूर्खों ने कुछ मूर्खों ने जिनवाणी के ऊपर कॉपीराइट करने का उपाय किया। हुआ ये काम। शास्त्र छापे हैं और उस पर कॉपीराइट ले ली कि भैया ये बताओ, वो आचार्य देव तुम्हारे थे जो तुमने कॉपीराइट ले लिया है। और इससे बड़ा आश्चर्य तो कॉपीराइट देने वाले उनको कॉपीराइट दे भी देते हैं। इसको मेरी आज्ञा के बिना कोई छाप नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई इसका प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन तूने जिनवाणी का प्रसार किया कि उसको कुंठित कर दिया। जिनवाणी पे कभी कॉपीराइट नहीं होता, ध्यान रखना। होना नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ लेख हो, तुम्हारा कुछ भी हो, वो करो। लेकिन तुम आचार्यों की चीजों पर, विद्वानों की चीजों पर कॉपीराइट कैसे कर सकते हो? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये सीमित लोग ही पढ़े या ये हम ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा। वो तो लिखा ही इसलिए कि भव्य जीवों को आखिर तक मिलती रहे। तुम उस पर लगाम लगाना चाहते हो, वो कॉपीराइट कोई ईमानदारी का काम नहीं है। और उसका उल्लंघन कोई चोरी नहीं है। मैं ये धर्म क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। धार्मिक वस्तु पर जिनवाणी की बात कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं। जिनवाणी के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने तो भव्य जीवों के लिए समर्पित की है। तो होता कौन है कॉपीराइट लगाने वाले? समझ में आ रही बात? भाई, मेरे बाप दादा की कोई वस्तु हो, मेरे बाप दादा की कविताओं का संग्रह हो, तो मैं उस पर कॉपीराइट लूं तो फिर भी एक बात समझ में आती। और वैसे भी ये बौद्धिक संपदा कहलाती है। ये जो जो भी है ना, ये जैसे लेख है या कुछ भी है, ये बौद्धिक संपदा कहलाती है। कॉपीराइट नियम के तहत ऐसा नियम है कि कुछ वर्षों के बाद वो कॉपीराइट समाप्त हो जाता है। जैसे प्रेमचंद है ना, प्रेमचंद की कहानी अब कोई भी छाप सकता है। अब कोई भी उस पर कॉपीराइट नहीं लगा सकता। ऐसा नियम है कि इतने वर्षों बाद वो कॉपीराइट नहीं लागू नहीं होता। बौद्धिक संपदा। हाँ, सही बात है। जो लोग जिनवाणी के ऊपर ही कॉपीराइट वगैरह लगाना चाहते हैं, उनका तो खुद के ही ज्ञान को उन्होंने एक तरह से डुबोने का काम किया है, आगे मिलने वाला नहीं। अत्यंत अल्प हो जाएगा। अरे, जिनवाणी को छुपा करके रखना, उजागर नहीं करना, दबा करके रखना, किसी को पढ़ने को नहीं देना, ये भयंकर अपराध है, भयंकर। इसने खुद के ज्ञान को कुंठित कर लिया। भविष्य में इतना भी क्षयोपशम नहीं मिलेगा इसको। इसलिए कभी भूल करके भी ऐसा काम नहीं करना कि सामने वाला जिनवाणी को पढ़ने से वंचित हो जाए, या जिनवाणी दबी रह जाए, छुपी रह जाए। ऐसा काम कभी नहीं करना। अरे, इसके लिए तो ये भावना होनी चाहिए, सब पढ़े, सबको ये मिले। हाँ, पेटेंट। ये पेटेंट नहीं होता, जिनवाणी में कोई पेटेंट नहीं होता। काहे का पेटेंट है? यहाँ तो अधिक से अधिक इसका प्रसार हो, ये भावना होनी चाहिए। देखो, इस मामले में बहुत से तो ऐसे उदार चित्त वाले होते हैं। जैसे अपने संजय जी भाई साहब है ना, सर्वोदय वाले। ये बहुत से लोग तो क्या होते हैं, जैसे ये उसका क्या बोलते हैं, अभी जैसे पतंग के दिन आएंगे या होली या दिवाली, इसके पोस्टर बनाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं ये तो हमारी डिजाइन है, हमारी डिजाइन नहीं लेना कोई भी। ये क्या कहते हैं? आपकी मर्जी पड़े, आप इसको उतना छपाओ, उतना प्रकाशित करो, कोई मना नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और बहुत से लोग तो क्या, हमने डिजाइन बनाई है, हमने ऐसा करा। अभी जैसे अपन रोज बाबूजी के वो चढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब वो उसकी डिजाइनिंग या वो तैयार करता हूं मैं। अब मैं कह दूं कि मेरे अलावा कोई नहीं चढ़ाएगा, तो ये बताओ कि उसको प्रसारित करना चाहता है कि उसको रोकना चाहता है? समझ में आ रही है बात? जिसकी मर्जी पड़े, जिसकी मर्जी पड़े। आपको अच्छा लग रहा है, आप छपाओ, जी भर के छपाओ, हमारी तरफ से कोई रोक टोक। आया समझ? ये नीति रहनी चाहिए अगर आपको जिनवाणी आगे बढ़ानी। हमने लगभग 10-12 साल हो गए होंगे शायद धर्म परीक्षा छापी। तो हमने छापी थी, उस टाइम पे कोई छापने को तैयार नहीं था, घबराते थे धर्म परीक्षा के नाम से। तो हमने छापी, खटाखट उठ गई सारी, बची ही नहीं। उसके बाद फिर कोटा से मुमुक्षु आश्रम से विचार हुआ कि ये छापी जाए। तो उन्होंने छापने का विचार किया, मैंने कि हमारी डाई पड़ी है, उसी से छाप लो, हमें कहाँ दिक्कत है।
आपको छापने का विचार है, ये मास्टर भी ले लो और ये डाई भी ले लो, जो मतलब उसकी वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, जिससे ग्रंथ वापस से छप सके, तो वो सब उपलब्ध करेंगे। भाई रोक करके करना क्या है ये तो बताओ, क्यों रोकना चाह रहे? हाँ, उसमें कोई गलती रह गई हो, कुछ अशुद्धि हो, वो संशोधन करना हो तो बता दो कि भैया इसमें ये सुधार करके छपाना, ये गलत छप गया। बाकी रोकना क्यों, किसी को भी क्यों रोकना? कभी नहीं, हमेशा ये विचार करना, जिनवाणी का तो ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो आगे बढ़ाना चाहता है, उसको वो बढ़ा, उसको क्यों रोकना कि नहीं नहीं हमने छापी थी, हमने डिजाइनर को पैसा दिया था, हमने टाइपिस्ट को पैसा दिया था, हम क्यों दूसरे को छापने दें? ये भावना कभी मत लाना दिमाग। आपने जो किया, आपका काम सफल हो गया ना, लोगों को और डिमांड है, दूसरा कोई तैयार है उसके लिए, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो प्रसन्न होना चाहिए। और मूर्खों को कैसा विचार रहता है, बहुत से मूर्ख ऐसा विचार करते हैं, ये कैसे इसको प्रचारित कर रहा है? उनके दिमाग में असल में क्या रहता है कि इसके नाम से प्रसारित हो जाएगी तो लोग इसको पूछेंगे, हमारा नाम चला ही जाएगा। अरे भैया, तुझको नाम चाहिए कि काम चाहिए? बहुत से लोगों ने हमको ऐसी सलाह दी, कैसी, जैसे बाबूजी के अपन व्याख्यान वगैरह चढ़ाते हैं ना, जैन अध्ययन केंद्र के चैनल पे चढ़ाते हैं, युगल जी बाबूजी के बहुत सी चीजें अपन ने चढ़ा रखी। वो कहते तुम दूसरों को मत दिया करो ये, दूसरों को क्यों नहीं देना? अरे उसका नाम ऊंचा होगा, अपने चैनल का नाम ऊंचा करो। मैंने कहा मैं 3 चैनल पे मैं खुद चढ़ाता हूँ, कि जितने ज्यादा प्रसार में है, जितनी ज्यादा संख्या बढ़े उतना अच्छा ना। आपको जैन अध्ययन केंद्र का नाम ऊंचा करना है कि सर्वोदय का ऊंचा करना है कि वो दिव्य ध्वनि प्रसारण का ऊंचा करना है, किसका ऊंचा करना है? कि हमको तो वो मैटर फैलाना है, वो किसी भी स्टेज पर जाए, किसी के भी मार्फत फैले, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही है बात? ये बहुत कुंठित सोच है, बहुत एकदम क्या कहें, संकीर्ण विचारधारा है कि मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मेरे नाम से चलना चाहिए। अरे नाम नहीं, काम होना चाहिए, काम पे ध्यान दो, नाम से क्या फर्क पड़ता है? जहां अपना नाम ऊंचा करने की भावना आती है ना, वहां पे विलोप, चोरार्थादान, ये सब आ जाता है, सब आ जाएंगे। समझ में ही बात? ऐसी एक समस्या खड़ी हुई थी पहले, जब बाल बोध के भाग बनाए थे ना दादा ने, उस टाइम पर एक समस्या खड़ी हुई, और हमने हकीकत में देखा है ये, उन भागों की कॉपी एज इट इज, वो के वही डायलॉग, यहाँ पे राम श्याम की जगह सोहन मोहन हो गया बस। क्या, वो जो पाठ है, उस पाठ में जो डायलॉग है, ऐसे अन्य संस्थाओं ने अपने नाम से, अपनी संस्था के नाम से निकाल दिए, और लेखक का नाम भी खुद का रख दिया। क्या, अब बताओ, दादा ऐसी चीजों में अगर पढ़ते हैं कि इसने कैसे ले लिया अपने नाम, या इसने कैसे अपनी कहानी ले ली, तो वो प्रचार हो पाता क्या? कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ही नाम से सही, बात तो हमारी जा रही है ना तुम्हारे घर में भी। आया समझ? गुरुदेव के सामने ऐसा प्रसंग आया था जब बाल बोध की रचना हुई, वो किस्सा बता रहा हूँ। जब बाल बोध लिखे दादा ने, ना बाल बोध रीतरा विज्ञान ये भाग लिखे, तो कुछ गुजराती भाइयों का ऐसा था कि नहीं, इन पे तो गुरुदेव का फोटो रहना चाहिए, गुरुदेव का फोटो छपना चाहिए। अब ये बात दादा के पास पहुंची, दादा ने स्पष्ट कहा कि नहीं, फोटो तो नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम ये सिर्फ मुमुक्षुओं के लिए नहीं बना रहे, ये भाग बना रहे हैं सब बच्चों के लिए, हर जैन घर में पहुंचे। और अगर गुरुदेव का फोटो आ गया तो ये हर जैन घर में नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बात गुरुदेव के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि फोटा वोटा नहीं लगेगा, है ना, नाम से मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। तो दादा ने फिर वो भाग छापे, और उसके बाद आज तक वो फोटो आज तक नहीं छपे। स्मारक का फोटो जरूर कभी कभार थोड़ा साइड में किसी एडिशन में आ गया हो तो आ गया हो, बाकी कोई फोटो नहीं। बच्चों का फोटो है, पढ़ते हुए बच्चों का फोटो है, बाल बोध से संबंधित फोटो है, वितरा विज्ञान से संबंधित फोटो है, और कोई फोटो नहीं लगता। वो बहुत अच्छी भावना है। अरे हमने तो मालूम आपको, जब पाठशाला सबसे पहले मैंने चालू की, आज से 20 साल हो गए, सन 3 की बात है, उस टाइम 18 का ही था ना। हाँ? तो वो सन 3 में 20-21 साल मान लो, तो पाठशाला का नाम हमने क्या रखा था? हमने शुरू में नाम रखा था जैन बाल पाठशाला। न दिगंबर, न श्वेतांबर, न वीतराग विज्ञान, न मुमुक्षु, न कांजी स्वामी, न कुंद कुंद, कुछ नहीं, जैन बाल पाठशाला। दिगंबर बच्चे भी आए, श्वेतांबर भी आए, और दूसरे भी आए, वो सब आए।
बाद में भी नाम रखा तो जैन अध्ययन केंद्र नाम रखा, ये नहीं रखा इसमें कि क्या है क्या नहीं। भैया जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, जैन धर्म की बात करेंगे और क्या है, इसके अलावा काम क्या करना है। खैर, ये तो सारी, ये मैं व्यक्तिगत उदाहरण देना नहीं चाह रहा था, लेकिन इससे ये बात समझ में आती है कि अपने को विचार क्या रहना चाहिए। हमारा विचार वो धर्म के प्रचार का हो कि उसको दबा के रखने का हो। तो लौकिक चीजों में कॉपीराइट हो तो उसका तो पालन करना, धार्मिक में कॉपीराइट नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ये कॉपीराइट पे आई थी बात, पेटेंट या कॉपीराइट। लौकिक वस्तुओं में कोई चीज किसी की कॉपीराइट हो तो उसकी अनुमति से ही वो काम करना, वहां चोरी नहीं करना। लेकिन जिनवाणी के उसमें ये कोई बात नहीं। फिर भी जहां से छपी एक बार अगर उन्होंने कर रखा हो तो सूचना दे देना कि भैया आपने कॉपीराइट ले तो रखा है लेकिन ये उचित नहीं, हम छापना चाह रहे हैं, छाप रहे हैं, आपको आपत्ति तो नहीं है। आजकल क्या जमाना खराब है, क्योंकि लोगों का आपस में इसी बात पे विवाद हो जाता है कि हमने छापी थी, तुमने क्यों छाप दी। आया समझ में। वो तो ज्यादा बढ़ती नहीं है बहस, क्योंकि दोनों तरफ जैन ही रहते हैं, समझदार ही रहते हैं, तो मान जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन ये कोई समझदारी का काम नहीं है। जिनवाणी को कॉपीराइट के दायरे में लाना, पेटेंट के दायरे में लाना, ये बिल्कुल भी समझदारी का काम। तुम्हारी मौलिक रचना थोड़ी ना है ये, जो इसका कॉपीराइट ले लो। और जिनवाणी में मौलिक कुछ होता ही नहीं है, नया कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ नया है वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य सार्वभौमिक होता है, हजारों सालों से चला आया होता है। अपन कहते थे मौलिक मौलिक मौलिक, मौलिक का ही कि तुम्हारी भाषा और शैली मौलिक है, विषय तो जिनवाणी का ही है, उस पर रोक नहीं लगाना कभी। देखो, तो विलोप नाम का अतिचार इस तरह का। बहुत मूल्य की वस्तु ये हुई क्या, शुद्ध सोने का। देने का बांट तराजू आदि कम परिमाण के रखना, देते समय वो बांट बदलते, लोग बाग बांटों में बहुत गड़बड़ कर लेते हैं, मालूम है ना आपको। नीचे से लोहा घिस देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, कुछ भी इस तरह का करते हैं। तो देने का तो कम परिमाण के रखना, तथा लेने के अधिक परिमाण के रखना। ये समझ में आई ना बात। लेने का बांट भारी रखूंगा मैं तो माल ज्यादा आएगा, देने का बांट हल्का रखूंगा तो कम देने में आएगा। क्या, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यापार या नौकरी कोई बांट तराजू वाली नहीं होती। वो जिसका जैसा हो वैसा समझ। वो हीनाधिक मानोन्मान नाम का अतिचार। इस प्रकार स्थूल चोरी का त्याग नाम के अणुव्रत के ये 5 अतिचार त्यागने योग्य हैं। हाँ, कांटा मारना, कांटा मारना थोड़ी सी अलग चीज है, लेकिन कांटा मारना, वो जो तराजू होता था, वो जैसे बहुत से तो ऐसे होशियार होते थे, जोर से रखते थे सामान और फटाफट ही हटा लेते, क्योंकि जोर से रखेंगे तो नम जाएगा हाथों हाथ और उठा ही लेंगे। तो ये सामने वाले को लगेगा कि हाँ हाँ है भैया। थोड़ा यूं ताकत से रखते हैं ना तो वो थोड़ा नम जाता है और इतने में उठा भी लेते। ये अनाज मंडियों में बहुत होता है। बहुत से व्यापारी ऐसे ठग होते हैं, वो बेचारे किसानों की मेहनत ऐसे ही मार लेते। अथवा वो तराजू का जो कांटा होता है, वो तोल में थोड़ा सा ऐसा यूं टेढ़ा पकड़े या ऐसे पकड़े तो इधर नमता हुआ दिख जाए। कई तरीके हैं, हर फील्ड में अलग अलग तरीके हैं। इस प्रकार स्थूल चोरी का त्याग नाम के अणुव्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य। अब देखो, इस चोरी के समान जगत में दूसरा अपराध नहीं है। सारे पाप पाप ही है ना, लेकिन चोरी भी मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा पाप है। समस्त उच्चता, कुल, कर्म, धर्म विनाश करने वाली तथा समस्त प्रतीति बड़प्पन का विध्वंस करने वाली चोरी। क्या है? हाँ, वो तो कोटा से छपा ना बाद में, वो अपने अपने फर्मे पे छपा है पूरा, बस कवर पेज अलग है। देखो, तो ये जो चोरी है, चोरी के कारण सारी उच्चता समाप्त हो जाती है। जिसको पता चल जाए ये चोर है या इस तरह की गड़बड़ करता है, तो कोई भरोसा करता है क्या उस। अरे इतना ऊंचा कुल का होके भी, जैन होके भी ऐसा काम करता है। सब नीची निगाह से देखते हैं, वो किसी को ऊंची निगाह करके नहीं देख सकता, निगाह नहीं मिला सकता। जिसके बारे में पता चल जाए ना कि ये चोर है, वो व्यक्ति अपने आप ही एक हीन भावना से ग्रस्त तो हो ही जाता है। तो कुल का नाश करने वाली,
कर्म का यानी जो भी कार्य, उस कार्य का भी विध्वंस करने वाली। धर्म का तो नाश पहले ही होगा, क्योंकि जिसके मन में चोरी का भाव भी पैदा हुआ, उसके तो हृदय में धर्म पैदा ही नहीं हो सकता। वहां तो धर्म कैसे प्रकट होगा, विचार करो। तथा समस्त प्रतीति, सारा विश्वास खो बैठता है, कोई भरोसा नहीं करता। अरे उसका है ना, किसी को विश्वास ही नहीं आता। हाँ? 100 रुपए भी पकड़ाना नहीं चाहते उसको कि ये गड़बड़ कर देगा, इसके सहारे पैसे मत भेजो, किसी किसी को पैसे देने हो और इसके साथ भेजो, नहीं नहीं इसके साथ नहीं। ये इधर का उधर कर देगा भाई, गायब कर देगा। समस्त प्रतीति बड़प्पन का विध्वंस करने वाली चोरी। चोरी का धन भी कहाँ लगता है? वेश्या सेवन में, पर स्त्री में, व्यसनों में, अभक्ष भक्षा में खर्च होता है। अधिकांश तो चोरी करते ही इसके व्यसनों की पूर्ति करने के लिए चोरी करते हैं। अधिकांश की स्थिति यही है। वह अन्य किसी के पास में ही रखा रह जाता है, ये भी हकीकत है। कितने चोरों के किस्से ऐसे सुने हैं कि ये मर गए, भोग तक नहीं सके उसको, दूसरे के हाथ में रखा रहेगा, दूसरा लेकर के। जैसे इसने किसी दूसरे की जेब काटी, इसके साथी ने इसी की जेब काट दी, उसमें क्या? क्या बोलते हैं, चोरी का माल मोरी। मोरी समझते हैं ना? मोरी माने नाली। चोरी का माल तो नाली में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा। इसलिए कभी किसी से बिना पूछे कोई चीज नहीं उठा, है ना। तो छोटे छोटे बच्चों को समझा, वही समझ जाते हैं, वो नहीं उठाते, दूसरे की चीज को हाथ भी नहीं लगाते। हाँ। नहीं, एक्स्ट्रा नीड नहीं है वो अधिक जरूरत नहीं है, वो विलासिता है, भोग है, पाप ही है। पाप की पूर्ति के लिए चोरी होती है। आया समझ? कल बात कर रहे थे ना अपन, एक तो आवश्यकता और एक विलासिता। आवश्यकता की पूर्ति के लिए चोरी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इतना तो, इतना पुण्य तो रहता है ज्यादातर जीवों का। वो तो विलासिता के लिए ही चोरी करता है। अन्य किसी के पास में ही रखा रह जाता है, संतोष नहीं होता, क्लेश बना ही रहता है, दिमाग में उसके टेंशन रहती। अरे चोर हमेशा सशंक रहता है, भयभीत रहता है कि मेरी चोरी पता नहीं चल जाए, दूसरों को पता नहीं चल जाए। ये तो हमेशा क्लेश बना रहता है ना उसको, संतोष नहीं होता। संतोष यूं भी नहीं होता, अरे इतना सही मिला, अगली बार और बड़ा, अगली बार और बड़ी चोरी करेंगे। और अधिकांश चोर क्या कहता है कि ये मेरे जीवन की आखिरी चोरी करने वाला था, लेकिन इसी में पकड़ा गया। ये आखिरी होती कहाँ है? पकड़ा गया इसलिए आखिरी है। आखिरी होती नहीं है कभी भी उसकी। यदि चोरी का धन प्रकट हो जाता है तो देखना, इस भव और परभव में चोर को राजा तीव्र दंड देता है। वो 5 पाप की कहानी तो सबने पढ़ी होगी ना। एक बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी, वो देखती जा रही थी, है, सूली पे चढ़ा रहे थे, जीवान छेद रहे थे, हाथ काट दिए, ये कर दिया वो कर दिया। सभी लोग मारते हैं। आज भी बहुत से देशों में तो ऐसे ही कानून है। वो दुबई वगैरह का तो ऐसे ही सुनते हैं, मैं तो गया नहीं कभी, लेकिन बताते हैं लोग बात कि वहां दुकानों पे ताले नहीं लगते। क्यों? कि चोरों को खुलेआम मृत्युदंड दिया जाता है, इसलिए कोई चोरी करता ही नहीं, ताले नहीं लगते। ऐसा सुना है मैंने, मुझे नहीं पता वहां है कि नहीं, लेकिन ऐसी बात सुनी है। तो अरब देशों में और दूसरे देशों में तो वो सरेआम सजा दी जाती है। पहले अपने पुराणों में भी अपन ने पढ़ा, ऐसे सरेआम सजा देते थे, सूली पे लटका देते। चोर को राजा तीव्र दंड देता है, सभी लोग मारते हैं, हाथ नाक का छेदना, सर्वस्व हरण आदि आदि दंड तो यही प्राप्त होता है। और परलोक में जाएगा तो कि परलोक में नरक आदि कुयोनियों में परिभ्रमण करना होता है। उसको कोई अच्छी गति नहीं होती। जो चोरी करता है उसको नरक में जाना पड़ता है ना, तिर्यंच बनता है। लोग बाग उसको मारते हैं, पीटते हैं, सजा देते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा काम तो करने का नहीं। ये जो अतिचार बताएं, ये अतिचार भी चोरी ही है। तो ऐसा कभी भी अपने जीवन में भाव ना हो, ये इसका आशय है। ये चोरी के अतिचार, अचौर्य के अतिचार, चोरी का क्या अतिचार, चोरी तो अपने आप में अनाचार। अचौर्य के अतिचार ये अपन ने देखे। अब स्थूल ब्रह्मचर्य नाम का अणुव्रत, यानी ब्रह्मचर्य अणुव्रत, इसकी चर्चा अपन कल करें। चौर प्रयोग चौरा, दान विलोप सदृश सन्मिश्र, हीनाधिक विनिमानम, पंचास्ते ये व्यतिपाता, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे।
भव के अनंत दुख को क्षण में हरोरे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ हरे इसी के गीत गाओ। महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। काल अनंत भ्रमत जिय जाविन पावत नहीं निज था। काल अनंत भ्रमत जिय जाविन पावत नहीं निज था। परमानंद धाम भय ते ही तिन जिन कीनो सरधान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण। भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीवति प्राण। ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान। प्रथम कुमत मन में हम भूले कीनी नाहि पिछान। प्रथम कुमत मन में हम भूल कीनी नाहि पिछान। भाग चंद अब या को सेवत परम पदार्थ जान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान। महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिवान। चिन्वानी माता की जय हो। चिन्वानी माता की जय हो। चिन्वानी माता की जय हो। जय 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 जय।